राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल सही और बिल्कुल आसान तरीका 365 बाती बनाने का। मैं बिल्कुल आसान तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप एक बार में ये बाती बना सकें। और इसको कहाँ जलाना है, कैसे जलाना है और कब जलाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। देखिए सबसे पहले तो ये जो दीपक है 362 बाती का, तो वो आपको नारियल के गोले में ही जलाना है। अगर आपके पास ये नारियल का गोला नहीं है तो आप मिट्टी के दीपक में भी जला सकते हैं, पर इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है कार्तिक के महीने में। इसीलिए कार्तिक के महीने में नारियल के दीपक बनाकर नारियल में ही दीपदान किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मिट्टी के दीपक में या किसी की धातु जो है आपका दीपक बड़ा वाला, तो उसमें भी जला सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा कार्तिक के महीने में आप ये नारियल के गोले लेकर आएँ और इसमें ही आप दीपदान करें। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जहाँ से लाइन बनी होती है लंबाई में आपको ये काटना है। इसको आपको बीच से नहीं काटना है, लंबे में काटना है। इससे दीपक जो है बहुत आसानी से हमारा बन जाता है। अब देखिए हमें जो बाती है वो कैसे बनानी है। तो मैं यहाँ मौली से बना रही हूँ। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो आप लाल कलावे से यानी कि मौली से बाती बनाइए। नहीं अगर चाहते सिर्फ आप पूजा के उद्देश्य से, सिर्फ भक्ति के उद्देश्य से ये बना रहे हैं, ये दीपदान कर रहे हैं, तो आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। तो देखिए मेरा जो धागा है मौली है उसमें 8 तार है यानी कि 8 धागे हैं। मेरे पास एक और कलावा है तो देखते हैं कि इसमें कितने तार है। तो जितने भी आपके धागे हैं एक में, तो वो आपको सभी काउंट करने हैं। तो 365 दिन की 365 बाती है बनाना है। अगर लीप ईयर है तो 366 मतलब 366 आपको लेना है, नहीं तो 365 लेना है। अगर आपके पास मौली नहीं है तो आप सिंपल जो आपके पास धागा होगा, जो कि सिंपल सूत का धागा होता है, कच्चा वाला, वो भी ले सकते हैं। उसको भी आपको इसी तरीके से काउंट करना है। तो अब मैं आपको मोबाइल में बताती हूँ हमें कैसे काउंट करना है। तो 365 हम लिख लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि मेरे पास 8 तार हैं। तो यहाँ 45.6 आ रहा, तो पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसको भी हम काउंट कर लेते हैं, तभी आपकी जो संख्या है वो सही तरीके से आती है। इसमें 360 आ रहा है, तो अभी 45 की जगह मैं 46 करके देखती हूँ। 46 इंटू हम 8 करेंगे तो यहाँ 368 आ रहा है। तो हमें सिर्फ जो 3 तार है यानी कि 3 जो धागे हैं वो बाद में हमें निकालने होंगे। इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। तो देखिए मेरे पास एक ये कार्ड है पुराना, तो इसमें मैं लपेट रही हूँ। बहुत ही आसानी से हम लपटेंगे। तो ये आपको देखना है कि आपको एक तरफ का जो धागा है वो भी 365 है, और पीछे भी जो मैं काउंट कर रही हूँ वो भी 365। मतलब मैं एक बार में एक काउंट कर रही हूँ सिर्फ नीचे तक, पीछे साइड में मैं 2 काउंट कर रही हूँ उसको। इस तरीके से 46 काउंट कर लेना है। और फिर ये आपका जो धागा है वो 365 तार में बन जाएगा। मतलब मैं एक काउंट कर रही हूँ इसको, एक बार में एक, और फिर दोबारा भी जो पूरा राउंड बन जाएगा मैं उसको एक ही काउंट कर रही हूँ। इसीलिए जब हम इसको निकालेंगे तो ये दोनों तरफ के जो धागे हैं वो दोनों हमारे 365 ही हैं। तो अब हमने इसको आसानी से निकाल लिया है। इसमें बीच में आप उंगली लगा के और फिर इसको कैंची से, शार्प कैंची लीजिएगा जिससे कि वो जल्दी से आपकी आसानी से कट जाए। तो दोनों तरफ से हम काट लेंगे और दोनों में से 3-3 धागे हम निकाल लेंगे। ये दीपक का दान हम इसलिए करते हैं कि अगर आपकी साल भर में कोई भी आप दिया लगाना भूल गए हों, जैसे हर बार तो हम पीपल पर दीपक नहीं लगा पाते हैं, शिवालय में दीपक नहीं लगा पाते हैं, आंवले में दीपक नहीं लगा पाते हैं, शमी में दीपक नहीं लगा पाते हैं, तुलसी में भी 365 दिन हम लगातार नहीं लगा पाते। इसीलिए हम ये बनाते हैं। और ये आपको कम से कम 5 बनाना है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको रोज़ कहीं ना कहीं एक जो पवित्र स्थल होगा वहाँ पर रखना है। जैसे कि आप एक दिन आप तुलसी में रख दें, एक दिन आप आंवले में रख दें, एक दिन पीपल में रख दें, एक दिन शिवालय में रख दें, और एक दिन आप गौशाला में रख दें। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अगर आपके यहाँ कोई पवित्र घाट है तो आप वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा जी के नाम से एक लोटे में पानी भरकर थोड़ा सा जल डालकर, गंगा जल, उसके नीचे भी आप थोड़ा सा तिल का आसन देकर वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं। आकाश दीपदान भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं दीपदान करने के। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और सीधे वैकुंठ मिलता है, ऐसा कहा जाता है इस कार्तिक के महीने में जो भी दीपदान करता है। अभी आंवला नवमी भी है आज, तो आंवला नवमी के दिन भी दीपदान बहुत शुभ होता है। उस दिन तो आंवले से दीपदान करें तब भी बहुत शुभ होता है। उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा।
अब देखिए मैं यहाँ पर तिल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। पर हर किसी के पास देसी घी उपलब्ध नहीं होता है। तिल का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तिल का तेल भी नहीं है तो आप जो मीठा तेल होता है, खाने वाला तेल होता है, वो बिल्कुल शुद्ध साफ लेकर आएँ। मूँगफली का तेल होता है जैसे जो व्रत में हम खाते हैं, उसमें थोड़ा-सा आप दियों में तिल डाल दें, तब भी आपका जो दीपक है वो स्वीकार किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए नई कटोरियाँ लेकर आई हूँ। नई कटोरियों में मैं हर साल दीपक का दान करती हूँ, और कुछ कटोरी, ग्लास और प्लेट मैं ऐसी रखती हूँ जो कि हमारे खाने के लिए नहीं इस्तेमाल होती हैं, वो सिर्फ़ पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बर्तन। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो लकड़ी जो होती है तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक भी जला सकते हैं, उससे भी बहुत फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए मैंने यहाँ तिल का तेल डाल लिया है, भर लिया है। ऊपर से जितना भी आपका जो मोटा वाला पार्ट है उसको डुबो लें अच्छे तरीके से, जिससे कि वो जल जाए। अगर आपकी ये डायरेक्ट ना जले तो थोड़ा-थोड़ा सा कपूर ऊपर पर आप छिड़क लीजिएगा, तो अच्छे से आसानी से जल जाती है ये। और देखिए अब आपको पानी लेकर हाथों में इसको मिनस लेना है, यानी कि आपको आचमन करना है, और फिर आपको इनका पूजन करना है। पूजन करे बिना दीपक का दान नहीं करिएगा, बिल्कुल भी आप ये गलती ना कीजिएगा। पहले पूजन कीजिएगा, और तिल डालकर या फिर आपको खील मिल जाए तो खील डाल लीजिए, और इसके बाद आपको ये दीपक को जलाना है। अब दीपक का जो दान होता है, दीपदान होता है, वो कहाँ करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब कब करना चाहिए सुन लीजिए अच्छे से। ये जो दीपक का दान होता है वो अंधेरे में होता है, या फिर सुबह-सुबह जब बिल्कुल सूरज ना उगा हो तब आप कीजिएगा, और या फिर सबसे अच्छा होता है शाम के समय, संध्या काल में, प्रदोष काल के बाद 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने देखिए थोड़ी-सी खील और तिल दोनों डाल दिए हैं। आपको इस तरीके से दीपक का दान करना है। थोड़े से फल ज़रूर रख लीजिएगा, मिठाई भी रख लीजिएगा, और फिर आपको प्रार्थना करना है कि पूरे साल अगर हमने कोई भी दीपक का दान नहीं कर पाया, तो हम आज दीपक का दान कर रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए भगवान, और हमारी सारी गलतियों को माफ़ कीजिए। हमारे घर में हमेशा सदैव सुख, शांति, समृद्धि रहे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। तो देखिए मैंने अभी बताया आपको, डायरेक्ट अगर आप चाहें तब भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन तिल का आसन देकर, या फिर थोड़े से आप जो भी मैंने खील बताई उसका आसन देकर आप इसको जलाइएगा। डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखते, थोड़ा-सा पुष्प का आसन भी दे सकते हैं हम। तो देखिए अब मैं थोड़ी दक्षिणा भी रख दी है, निकाल दी है, थोड़ी-सी आप थोड़ी ज़्यादा निकाल लीजिएगा। अब अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको ये निकालना है, ये दीपक का दान करना है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।